अगर आप भी ऑनलाइन जॉब की तलाश करते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सावधान हो जाइए। हाल ही की घटना है, ऐसा मेरे साथ हुआ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हेलो, दिस इज़ प्रिंस। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं रिसेंटली बी.कॉम ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैंने अपनी बी.कॉम की डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने वर्क इंडिया और जॉब है जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, जहाँ से मुझे वर्क इंडिया से एक मैसेज आता है कि हेलो प्रिंस, योर CV इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर जॉब प्रोफाइल एंड वी आर कंडक्ट टू इंटरव्यू। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला हाँ मैं प्रिपेयर हूँ, मैं आ सकता हूँ। और उसमें फिर मेरे पास पूरा डिटेल में भेजा गया, जहाँ जॉब लोकेशन में लिखा हुआ था कि मैक्स हॉस्पिटल। और मैक्स हॉस्पिटल आप जानते ही हैं कितनी बड़ी ब्रांड है, उसकी वैल्यू कितनी है, और वहाँ जॉब कौन नहीं करना चाहेगा। तो फिर मैं तैयार हो गया इंटरव्यू के लिए। तो उस पर जॉब लोकेशन आया नोएडा सेक्टर 3, जो कि मैं वहाँ पे पहुँचा अगले दिन 10 बजे इंटरव्यू का टाइम था। और वहाँ का जो उन लोग का बिहेवियर और जो तरीका था, आप देख के हैरान रह जाएंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है। और ऐसा बिहेवियर उन लोग का कि आपको भनक तक नहीं होगी कि ये एक स्कैम है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने एंट्री किया, रजिस्टर था उसमें सब फिल किया। फिल करने के बाद अपना रिज्यूम सबमिट किया। वहाँ से मुझे एक कमरे में लेके गए और वहाँ गया तो देखा मेरे तरह और सारे बच्चे आए थे। करीब रहे होंगे 80 से 90 बच्चे जो इंटरव्यू के लिए आए थे। तो रिज्यूम सबमिट करने के बाद सबको एक टोकन नंबर मिला था और मेरा था टोकन नंबर 5। फिर लाइन बाय लाइन, सीरियल वाइज, टोकन नंबर वाइज सबको वो बुला रहे थे। तो फिर वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस किया, कुछ बच्चे जा रहे हैं तो तुरंत वापस आ जा रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं काफ़ी टाइम ले रहे हैं। तो ऐसे कर करके मेरा नंबर आया। मैं वहाँ पे पहुँचा, बैठा, गुड मॉर्निंग विश किया। तो बोली कि बैठ जाओ। मैं बैठा। उन्होंने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने खुद के बारे में बताया, मेरा नाम, पता और सारी चीज़ें, क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैंने सब बताया। अब बताने के बाद उन्होंने वो जो मेरा रिज्यूम था उसके पीछे उन्होंने बताना शुरू किया, आपको जॉब जो है, आपको वर्क करना रहेगा आपको वर्क करना रहेगा मैक्स हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट। और उसके बाद आपकी सैलरी होगी 25,000। आपको खाने पीने का, कैब का पैसा अलग से मिलेगा और जो है PF कटेगी, 5,000 इंसेंटिव मिलेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी लालच मुझे दी जा रही थी। मैं कहा ठीक है, मैं तो खुश हो गया भाई। और अंदर से थोड़ा सा वो दिल जो है हार्टबीट बहुत तेज़ी से कर रहा था कि मतलब इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर उन्होंने दूसरे, जहाँ यहाँ से होता है इनका फ्रॉड स्टार्ट, वो दूसरे कॉलम पे आए और वो बताने लगे कि ऐसा है प्रिंस, आपका ड्रेस बनेगा, आई कार्ड बनेगा और अकाउंट खुलेगी, एक सैलरीड अकाउंट। मैं कहा ठीक है। बोली कि आपको एक चार्ज पे करना होगा। वो चार्ज था 6,600। ठीक, और मैंने ठीक से सुना नहीं शायद। तो मैं एक दोस्त को फ़ोन किया, मैं कहा भाई ये 600 रुपये की ज़रूरत थी, एक काम कर भेज दे। वो बोला ठीक है। तो उसने मेरी बात को काटते हुए बोला कि प्रिंस 600 नहीं, 6,600 आपको जमा करना है। ये पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे और ये जब आपका अकाउंट खुलेगा उस टाइम पे ये पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैम। पर मेरे अंदर एक चीज़ था कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, क्योंकि कोई भी हायरिंग टीम, कोई भी HR पैसे नहीं चार्ज करता आपको ज्वाइनिंग के लिए। और अगर उन्हें पैसे चार्ज करने होते हैं तो आपकी सैलरी से ज्वाइनिंग के बाद जो सैलरी आती है उसमें से पैसे काटते हैं। ठीक, तो मैंने वहाँ तो बोला। फिर मैं दोस्त के पास फ़ोन किया, मैं कहा भाई 600 नहीं, 6,600 भेज दे। फिर ये बोलने के बाद मैं बैठा रहा। वो लोग मेरे सामने ज्वाइनिंग लेटर बनाने लगे। ठीक, वो बनाने लगे, बोले कि प्लीज़ जल्दी से पैसे मंगवा लीजिए। मैं कहा मैं बोला हूँ आ रहा है पैसा। उसके बाद जो है मैं कहा मैं बाहर में हूँ, पैसे मंगवा लूँ फिर करता हूँ। तो मैं तो बाहर निकला, उसके साथ एक आदमी को भेजे, बोलो
वो बोला कि भाई जब पैसे हो जाएंगे मैं साथी हूँ, मुझे बता देना। अगर ठीक है आ जाता है तो बताता हूँ। फिर मैं वहाँ से करके किसी तरीके से बाहर निकला। और एक चीज़ मैंने तब वहाँ पे ये भी नोटिस की कि जो बच्चे मना कर दे रहे थे कि नहीं करना या नहीं पे करेंगे, उनको बाहर भेज दे रहे थे। और जो बच्चे जमा करने के लिए बोल रहे थे उनको एक अलग कमरे में ले जा रहे थे। और जहाँ जो बच्चे इंटरव्यू के लिए बैठे थे उनके पास नहीं जाने दे रहे थे, या तो आप बाहर या तो आप दूसरे कमरे में। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। बाहर जो कुछ बच्चे थे जो मेरे से पहले गए थे वो सब बाहर ही थे। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? मैं कहा भाई 1 नंबर का फ्रॉड कर रहे हैं भाई साहब, ये स्कैम है। और साफ साफ ये लोग 6,600 रुपये मांग रहे हैं। और कोई भी हायरिंग या रिक्वायरमेंट टीम कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती है। तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उनके 2 बंदे खड़े थे वहाँ पे। वो लोग बोला भाई यहाँ से चला जा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तेरे लिए। हम लोग जो थे 3-4 लोग थे, मतलब जो मेरे से पहले वाले थे, सब लोग जो वहाँ से निकल के गए। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की कि जो बिल्डिंग था जहाँ इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ हायरिंग चल रही थी, वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, कॉन्टेक्ट फॉर रेंट। तो ये जो इन लोग का स्कैम चल रहा था ये पूरा प्री प्लान था। ये लोग क्या करते हैं, वर्क इंडिया या जॉब है जैसे प्लेटफॉर्म पे ये अपना वो रजिस्टर करते हैं खुद को एज ए रिक्वायरमेंट टीम। उसके बाद जो है जब ढेर सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं तो एक जगह कोई बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और उसके बाद बुलाने के बाद इस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सावधान रहिए, ऐसे स्कैमों से, ऐसे फ्रॉडों से बच के रहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो कभी भी आपसे पैसे के लिए डिमांड नहीं कर सकते। और अगर उनको करना ही रहेगा तो वो आपको ज्वाइनिंग के बाद जो है आपके सैलरी से पैसे काटेंगे, चाहे वो ड्रेस का हो, आई कार्ड या फिर अकाउंट ओपनिंग का हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और कमेंट में अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।